Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we will cover lateral displacement. Refraction of light and plane surface में lateral displacement क्या होता है उसको आज हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं. Lateral displacements को के फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं वो समझेंगे. इसका यूज क्या है इन डेली लाइफ वो यहाँ पे आज हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Refraction of light at plane surface. What is lateral displacement? उसको समझने के लिए तो स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले ये एक डायग्राम है. डायग्राम में lateral displacement हमें वहां पे समझना है. Refraction of light through a rectangular glass plane. तो अब यहाँ पे जब किसी ग्लास पे प्लेन पे लाइट जो है रिफ्रेक्ट होगी तो वहां पे अब हम देखेंगे किस तरीके से हमको मिलता है यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो ये एक पी क्यू आर एस एक क्या है, एक यहाँ पे ये जो पी क्यू आर एस है ये एक ब्लॉक है. पी क्यू आर एस एक ब्लॉक है जो कि रेक्टेंगुलर शेप पे है. ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. अब यहाँ पे ए और ओ क्या है, ये इंसिडेंट रे है. ए ओ एक इंसिडेंट रे है जो कि अभी कहाँ से चल रही है, ये आ रही है रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम एयर मीन्स अभी एयर कहाँ कहाँ पे है, अभी रे जो है इंसिडेंट रे हमारी रे पे मूव कर रही है. व्हेन इट स्ट्राइक ए टू ओ, जैसे ये ओ पे आके स्ट्राइक करती है मीन्स ये कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ग्लास के रेक्टेंगुलर ब्लॉक की सरफेस पे. ब्लॉक की सरफेस पे जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने वाली जगह पे हम एक बनाते हैं नॉर्मल. एन ओ एम क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल है. इस नॉर्मल पे जैसे ही लाइट आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये हमें लाइट का फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन लाइट क्रॉस रेयरर टू द डेंसर मीडियम, जब ये कहाँ पे आती है, रेयरर टू डेंसर क्रॉस करके आती है तो इसका बिहेवियर क्या होता है, इट गोज टूवर्ड द नॉर्मल, इट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ ये क्या करती है, उसकी तरफ आकर के झुक जाती है, बैंड हो जाती है. मीन्स ये जो ए ओ है, अगर यहाँ पे ये मीडियम नहीं होता तो ये जो ब्लू लाइन मेरी बनी हुई है ये इसके साथ सीधी सीधी यहाँ पे चलती. बट यहाँ पे क्या है, ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, ये है हमारा डेंसर मीडियम. तो जैसे ये डेंसर मीडियम पे इंटर करेगी तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल आ जाएगी. इसके आने के बाद जब ये अब ये यहाँ से यहाँ तक मीडियम सेम है, इसके बाद लाइट मेरी आई और यहाँ पे स्ट्राइक करती है. ये लाइट जो है जब ये स्ट्राइक करेगी तो ये क्या है, नेक्स्ट सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक. इसके बाद यहाँ से क्या है, लाइट फिर से एक नए मीडियम पे इंटर कर रही है. मीन्स अब मीडियम क्या है, अगेन एयर. मीन्स अब लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर टू अगेन रेयरर मीडियम. रेयरर क्या है यहाँ पे, रेयरर मीडियम में है एयर. एयर यहाँ पे रेयरर मीडियम है. तो अगेन लाइट क्या है, अब फिर लाइट मेरी अभी क्या आई थी, रेयरर टू डेंसर मीडियम. तो फिनोमिना ऑफ लाइट इन दिस कंडीशन, इट बैंड टू द नॉर्मल. ये क्या हो रही है, टूवर्ड द नॉर्मल, इट बैंड टू द टूवर्ड द नॉर्मल. इसके बाद रे की लाइट अब आ करके जब ये फिर से एयर की तरफ आ रही है तो एयर पे आने के बाद फिर से लाइट का फिनोमिना अगेन चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मीडियम. मीडियम चेंज हो रहा है मीन्स अब लाइट कहाँ से आ रही है, ग्लास टू एयर पे इंटर कर रही है. अगेन क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में ये मूव कर रही है. इसके बाद आने के बाद अगेन ये हमने बना दी नॉर्मल. N1 B M1 क्या है, ये नॉर्मल है. ये मेरी पहली नॉर्मल थी NOM. अब ये नॉर्मल क्या बनी, N1 B M1. तो अगेन अब हमारा क्या हुआ, लाइट का फिनोमिना है ये क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. व्हेन इट कम्स टू द रेयरर टू डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो जब ये रेयरर मीडियम में आई तो क्या होगा, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से ये थोड़ा सा दूर हट जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी और ये लाइट आ गई. मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए से लेके ओ तक, ए ओ देन अगेन बी सी, बोथ लाइन पैरेलल टू द ईच अदर. बोथ लाइन क्या है,
पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, बट ये क्या है, सेम लाइन पे नहीं है, क्या है, ये लिटरली क्या हो चुकी है, डिस्प्लेस हो चुकी है। मीन्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये ए मेरी जो है सीधी आ करके ये मेरी इंसिडेंट रे यहाँ तक आ जाती, और इसको हमने दे दिया डी, इसको हमने दिया मीन्स ए से डी, ये क्या है, अनडेविएटेड लाइट है। बट अब यहाँ पे मीडियम बार बार बदल रहा है, सो ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम, ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम, ये लाइट मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे इसकी जो एंगल है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। किस तरीके से चेंज हो रहा है ये देखते हैं। मीन्स ए ओ यहाँ है बट बी सी मेरी यहाँ है, मीन्स ए ओ बी सी के पैरेलल है, बट पैरेलल तो है, बट ये क्या है, इसकी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, उससे ये हटी हुई है। अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन पे करूं तो ये मेरी मिलेगी ब्लू लाइन, ये मीन्स ये लाइट मेरी क्या है, इतनी क्या है, डिस्प्लेस्ड है। ये मेरी लाइट x टू y, x से y तक ये डिस्प्लेस है, इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, अगेन ये हुई मेरी रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे के बाद थर्ड मीडियम में जब ये आएगी तो ये इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन होता, बट अब यहाँ पे ये मीडियम है, इसीलिए ये इंसिडेंट रे हमको इस फॉर्म पे मिलती है, दैट इज द इमर्जेंट रे। इसको हम थोड़ा इसमें बना के भी समझ लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, ये एक ब्लॉक है, सपोज ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। अब ये मेरी लाइट है, क्या है, ये इंसिडेंट रे, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बाद ये हमने बना दी नॉर्मल, नॉर्मल क्या बना दिया, एन ओ और ये एम, ये बन गई नॉर्मल। अब लाइट क्या आके आके रिफ्रेक्ट हो गई, मींस इंटर कर रही है लाइट, मींस ये रिफ्रेक्टेड लाइट है। व्हेन इट रिफ्रेक्ट टू द अनदर मीडियम, तो क्या होगा, अनदर मीडियम मेरा क्या है, ये है मेरा रेयरर, मींस क्या है, एयर, और ये क्या है मेरा ग्लास, मींस इट्स अ डेंसर देन द एयर। देन अगेन ये फिर मेरा एयर है, मींस यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, तीन मीडियम अलग अलग मिल रहे हैं, एयर, ग्लास, देन अगेन एयर। तो अब ये मेरी लाइट आएगी तो ये क्या हो गया, टूवर्ड द नॉर्मल, ये लाइट मेरी टूवर्ड द नॉर्मल आ गई, मीन्स ये थोड़ा इसकी तरफ हट गई, टूवर्ड द नॉर्मल, दैट मीन्स ये टूवर्ड द नॉर्मल आ गई। अगेन अब इसे हम बोलेंगे रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे है ये। इसके बाद क्या हो गया, ये हमने बनाया एक नॉर्मल, नॉर्मल, इस नॉर्मल का नाम दे दिया हमने n1, इसे दे दिया b और इसे दे दिया m1। अब अगेन लाइट क्या आएगी मेरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब क्या हो गया, नॉर्मल से ये थोड़ा दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे मूव हो गई। ये हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मेरी लाइट, ये इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये कैसे आती, ये एकदम इस तरीके से आती स्ट्रेट, ये आती स्ट्रेट इस तरीके से, स्ट्रेट लाइट आती, स्ट्रेट लाइट आती, लेकिन क्या है, यहाँ पे मीडियम बदल रहा था, सो ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम लाइट क्या हो गई, इतनी डिस्प्लेस हो गई, तो इसे हम एक्स वाई, यही है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मींस
ये जो है A और O और यहाँ पे B और C both are the parallel to each other but they are not along the same line. बट ये क्या है, सेम लाइन नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे हमको ये लेटरली डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट, इतना जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को ही हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये समझते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मींस एक्स से हम इसे डिनोट करते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट डालता है वो अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर है थिकनेस ऑफ मीडियम। मीडियम की थिकनेस पे भी ये डिपेंड करता है कि मेरा जो ग्लास ब्लॉक है वो कितना मोटा और कितना पतला है। तो मोर द थिकनेस ऑफ द मीडियम मोर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो थिकनेस क्या हो जाएगी अगर बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स मींस लेटरल डिस्प्लेसमेंट। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ब्लॉक का थिकनेस बढ़ रहा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा बढ़ेगा, और अगर ब्लॉक की थिकनेस कम हो रही है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। देन सेकेंड मीडियम, सेकेंड फैक्टर क्या है इसका, डिपेंडेंस ऑन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी जो बात आ रही थी, ये ब्लॉक था मेरा, इसके ऊपर ये जो इंसिडेंट रे थी, तो इंसिडेंट रे के एंगल के ऊपर ये डिपेंड करता है। इंसिडेंट रे के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो आई जितना बड़ा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना बड़ा होगा। आई जितना बड़ा होगा उतना बड़ा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। अगर एंगल आई बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स भी बढ़ेगा। एंगल आई बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स भी बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस जो जितना मोटा होगा उस किस हिसाब से अपन देखते हैं वो। अब यहाँ पे बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विद द डिक्रीजेस इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे डिक्रीज होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा उतना ही बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे सपोज अगर अपन देख लेते हैं कि जिस तरीके से मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर फॉर द वायलेट लाइट देन द रेड लाइट। रेड लाइट का लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेड लाइट का कम होगा। मीन जिसकी स्पीड ज्यादा उसका लिटरल डिस्प्लेसमेंट कम। तो यहाँ पे अब क्या होगा, डिपेंडेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या बोल सकते हैं, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव index more, so lateral displacement also more. तो refractive index is directly proportional to the x. तो ये थे मेरे lateral displacement के factors जो कि इसको इफेक्ट डालते हैं। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये थे इसके फैक्टर्स। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।